पहले ही पीएम मोदी प्रचार का पहला दौर पूरा कर चुके हैं और अब की बार 400 पार का नारा धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। मोदी का मेगा कैंपेन, नाप डाला पूरा देश। देश का हर परिवार सब कुछ है। विपक्ष करता रहा चर्चा, मोदी ने संभाला मोर्चा। विपक्ष पर करारा वार। अब की बार, अब की बार पूरे देश को बनाया परिवार। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। परिवारवाद पर वार, मोदी का परिवार बड़ा हथियार। मोदी का जबरदस्त प्रचार, अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का पहला राउंड पूरा कर लिया। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गांधीनगर से गुवाहाटी तक चुनावी रैलियां करके देश का कोना कोना नाप दिया। दरअसल इस बार भी चुनाव में बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। उन्होंने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। इसीलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से काफी पहले से ही देश भर के दौरे पर निकल गए हैं। नया साल शुरू होते ही पीएम मोदी के दौरों में तेजी आ गई थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के मंदिरों में दर्शन पूजन करके चुनावी अभियान का आगाज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने देश के कोने कोने तक के मतदाताओं को साधने की कोशिश की। हालत यह है कि इस साल पीएम मोदी ने 2 जनवरी से 16 मार्च तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्राएं कर डाली। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सबसे ज्यादा 5-5 दौरे किए। इसके अलावा गुजरात और केरल में वो 4-4 बार गए। पीएम मोदी ने राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के 3-3, हरियाणा, ओडिशा, असम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, बिहार और कर्नाटक के 2-2 दौरे किए। 6 ऐसे राज्य रहे जहां प्रधानमंत्री ने एक बार यात्रा की। ये राज्य है लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। इस दौरान पीएम मोदी ने एक नया नारा उछाला। उन्होंने जनसभाओं में अब की बार 400 पार का नारा दिया तो बीजेपी समर्थक जोश से भर गए। अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बीजेपी की सीटें 370 के पार पहुंचाने का नया टास्क भी दिया। जिस वक्त विपक्ष रणनीति बनाने में व्यस्त था, सीटों के तालमेल पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त पीएम मोदी नई तरह की राजनीति को आगे बढ़ाते दिख रहे थे। विपक्ष आपस में ही उलझा हुआ था और पीएम मोदी परियोजनाओं के ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए विकास की एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है।
पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मतदाताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी जब करीब 2 महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके थे, तब विपक्ष भी कुछ हरकत में आया। पटना में विपक्षी गठबंधन की रैली में जब पीएम मोदी पर हमला बोला गया तो सियासी जंग का नया मोर्चा खुलता दिखा। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। दरअसल 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। इस दौरान उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने माइक थामा तो ऐसा बयान दे दिया कि मोदी को पलटवार करने का मौका मिल गया। पहले सुनिए लालू का बयान। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू यादव ने परिवार पर सवाल उठाया तो पीएम मोदी ने 24 घंटे के अंदर ही तेलंगाना की रैली में जवाब दिया और इस हमले को ही अपनी ताकत बना लिया। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। दरअसल पूरे देश को अपना परिवार बताकर पीएम मोदी ने एक बड़े मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के परिवारवाद और करप्शन पर भी तंज कसा। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए हिंदुस्तान इलेक्शन के मोड में आ गया है, लेकिन 7 समंदर पार पीएम मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। लंदन में बीजेपी और पीएम मोदी के सपोर्ट में कार रैली का आयोजन किया गया। इस कार रैली में ब्रिटिश सांसदों ने भी हिस्सा लिया है। रैली का आयोजन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके की तरफ से किया गया। इंडिया में इलेक्शन, लंदन तक एक्शन। चुनाव का शंखनाद, तैयारी 7 समंदर पार। लंदन में पीएम मोदी की गूंज, प्रवासियों में उत्साह। ब्रिटेन में बीजेपी के समर्थन में कार रैली। हिंदुस्तान ही नहीं, 7 समंदर पार लंदन में पीएम मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। भारत में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन डंका ब्रिटेन में बज रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थन में लंदन में एक कार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने किया। कार रैली नॉर्थहोल्ट से शुरू होकर वेम्बली तक निकली। रैली में 200 से ज्यादा कारें शामिल थी। कारों पर बीजेपी का झंडा लगाकर लोगों ने चुनावी समर में उतरने की घोषणा कर दी। बीजेपी और पीएम मोदी के सपोर्ट में निकाली गई इस रैली में हैरो सांसद और पद्मश्री विजेता
बॉब ब्लैकमैन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। The Indian elections are a massive election. It is the biggest exercise of democracy anywhere in the world. And I have a little prediction for you. I think there's one. That a majority with 400 plus. India's economy is on the route to be the number one economy in the world for me. And because of the BJP government, that Narendra Modi is still Prime Minister and indeed BJP still run the government. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाउत्सव शुरू हो गया है। 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरण में वोटिंग कराई जा रही है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन माहौल अभी से बनने लगा है। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता लेते हैं और फिर महाराष्ट्र की सरकार तोड़ते हैं, गोवा की सरकार तोड़ते हैं, मणिपुर की सरकार तोड़ते हैं, अरुणाचल की तोड़ते हैं। ऐसा जहां भी इनको सरकार तोड़नी होती है, एक तरफ अमित शाह खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ अदानी खड़ा हो जाता है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाता है और फिर इनका काम 2 मिनट में शुरू हो जाता है। पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। देश चुनावी रंग में रंग चुका है और बीजेपी से लेकर विपक्षी पार्टियां चुनावी समर में कूद चुकी हैं।